हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो हमारा अभी एएआई का जो फॉर्म निकला था उसमें जो वैकेंसीज आई थी उसमें कैसे क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे मेनली ये चीज़ की बात करेंगे कि जो हमारा एएआई का भी जो फॉर्म आया था उसमें मेनली क्या था कि हमारा जो दिया हुआ था फॉर्म वो जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का था, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी सारी स्ट्रैटेजी बताई है मैंने, पूरा डिस्कशन किया है कि लास्ट टाइम में आपको 10 डेज में क्या क्या चीजें पढ़नी जिससे आप अपना स्कोर और बूस्ट कर सको। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हो। अभी हमारा एक इनिशिएट एआई की तरफ से एक नोटिस आया है कि वो फिर से हमारी एक नई वैकेंसी देने वाली है एआई एटीसी की, जो कि लास्ट ईयर भी आई थी और उसका एग्जाम भी कंडक्ट हुआ था, लेकिन अभी फिर से आने वाली है। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको कि जिन्होंने भी बैचलर डिग्री ले रखी है साइंस, मीन्स अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है, बैचलर और डिग्री ऑफ साइंस है अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स से, तो आप एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जिन्होंने बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग करा है वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे सबसे क्लियर है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास नहीं है, तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड फॉर्म होंगे। और यहाँ पे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे कैंडिडेट्स की जिन्होंने बीएससी अपना फिजिक्स और मैथ से कर रखा है, बाकी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा, बीए किया होगा, तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ये हम कह सकते हैं उनके लिए कि हो सकता है कि उनके लिए कुछ और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो, बट यहाँ पर एआई में वही फॉर्म फिल कर सकता है जिसने बैचलर डिग्री ले रखी है साइंस में और फिजिक्स केमिस्ट्री उसका फाइनल ईयर में सब्जेक्ट हो। और यहाँ पर जो इसका क्राइटेरिया है कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या वर्क होता है, तो एटीसी का फुल फॉर्म होता है पूरा आपका जो जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस कांस्टेबल, या आप देखते हो ट्रैफिक लाइट जब हम जाते हैं ट्रैफिक में तो वहां पे ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे ये जो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर होंगे, एयरप्लेन को वो कंट्रोल करते हैं। कैसे? हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो अप एंड डाउन करती हैं, टेक ऑफ करती हैं। तो आपने देखा होगा मूवीज में एक बहुत पिलर जैसा बना होता है और फिर वहां ग्लासेस लगे होते हैं, फिर सिस्टम्स रखे होते हैं और फिर वहां पे लोग ऐसे माइक्रोफोन लगाकर और फिर मतलब न्यूज देते हैं। तो ये पायलट को इन्फॉर्म करा जाता है। जो हमारे ये ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, एटीसी का जो वर्क होता है वो होता है कि उनको इन्फॉर्म करना होता है पायलट को कि हम वहां पर जो क्या कहते हैं फ्लाइट को टेक ऑफ करना है कि कब करना है, और जिस वे से वो एरोप्लेन उड़ रहा है उस वे में कोई दूसरा एरोप्लेन तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब उसी से रिलेटेड एरोप्लेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो पायलट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज अगर कोई फ्लाइट है उसको टेक ऑफ करना है वहां से, तो वो पूरा डिटेल करते हैं, बताते हैं कि हाँ अब आप कर सकते हो या अभी नहीं करना है, या फिर अगर किसी को लैंड करना है तो कैसे कोई और प्लेन वहां पे खड़ा है या नहीं खड़ा है, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनका वर्क प्रोफाइल होता है। बाकी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर फिल कर देना। जब इसका भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड नोटिस आएगा, तो आप फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर हम सालाना ईयरली बात करें तो इसमें 12 लाख पूरा ईयर का सैलरी मिलता है अप्रोक्सीमेटली। आप मान लो 60,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये इसलिए अभी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करने लगो अभी से। आप फॉर्म का वेट मत करो, जब फॉर्म आएगा हम फॉर्म फिल करेंगे फिर तैयारी करेंगे। नो, स्टॉप, ओके, डोंट डू दिस। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम फॉर्म का वेट करेंगे कि फॉर्म आएगा फिल करेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, तो वो एक गलत वे है। हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना है कि हम जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हम पहले से ही प्रिपेयर रहें कि जब उसकी वैकेंसी आएगी हम फॉर्म फिल करेंगे और अपना रिवीजन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इससे अगर आपको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, फिर मैंने बता दिया कि आपको क्या वर्क करना होगा, फिर मैंने सैलरी भी बता दी। अब यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे, मैं वो आपको बताती हूँ कि मेनली आपको ये जो क्वेश्चंस आए थे ये बहुत अच्छा पेपर था और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने फोकस भी किया था। और जो इसका एग्जाम पेपर था पिछले साल वो था आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें 20 क्वेश्चन आए थे। बाकी जनरल इंटेलिजेंस के 15 आए थे, जनरल एप्टीट्यूड के 15 आए थे और जनरल नॉलेज के 10 आए थे। बाकी ये पार्ट ए था। पार्ट ए में क्या क्या आएगा, आपको 4 चीजें होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये आपके पार्ट ए में होंगे। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी जो सबसे मेन है, उसमें फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारे 60 होंगे, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और ये हमारे एटीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 2 पार्ट में होगा, ए और बी।
ठीक है। अब यहाँ पर जो मैथ्स और फिजिक्स आती है वो आपको बहुत हार्डली नहीं आती है। बाकी जो बेसिक इंजीनियरिंग, जो लोग इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनको फिजिक्स में नॉलेज होती है बहुत सारी, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड में फिजिक्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है कि फिजिक्स ईजी लगती है उन्हें। लेकिन यहाँ पर हमारी जो मैथ्स आएगी वो भी 12th स्टैंडर्ड की आएगी, इससे ज्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी कि आप सोचो मास्टर्स का ही पूरा सिलेबस आएगा, ये नहीं। जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस सी ऐसे करके, तो वही हमारे जो कुछ टॉपिक्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी, पूरे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे तैयारी करनी, सारा मैं प्रोवाइड करूंगी। सो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब आपको वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत बेल मिल जाए और आप उसको देख सको। यहाँ पर 2 पार्ट में पेपर होगा, आपको फिजिक्स मैथ में ही बहुत अच्छे से पढ़नी है। आप 12th लेवल तक की पढ़ लेना, वो भी बहुत अच्छी है। बाकी जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है तो वो, अगर उन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर्स किया है या कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो अभी भी कंटिन्यू उस चीज को पढ़ रहे होंगे। बाकी अब यहाँ पे हम एक चीज की और बात करेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि हमने अगर बीएससी किया है फिजिक्स मैथ से तो हम फॉर्म तो फिल करते हैं लेकिन तैयारी कैसे करेंगे। तो आप जो जीएस है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, उसकी अभी से तैयारी करते रहो। बाकी डिटेल जब नोटिस आ जाएगा तो फिर मैथ्स और फिजिक्स की भी तैयारी शुरू कर देना। जिन्होंने ग्रेजुएशन कई साल पहले कर रखा है और अभी वो मैथ्स फिजिक्स अगर इतना टच में नहीं है 12th लेवल की, तो वो अभी से थोड़ा सिलेबस देख लें। आप चाहो तो किसी और यूट्यूब चैनल में देख लो या फिर आप गूगल में सर्च कर लो, लेकिन अभी से उस चीज की डिटेल ले लो कि कैसे क्या क्या करना है। अगर आपको डिटेल अभी से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना शेयर, मैं आपको उसकी डिटेल एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी यहाँ पर आपको मेनली जो फोकस करना है वो यही करना है कि आप अभी पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यही कि आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, आपका कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक एग्जाम, और एक एग्जाम के बिहाफ में ही आपकी नौकरी पक्की होगी। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं भी आपसे मोटिवेट हूं कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स को भी यूजफुल वीडियो चाहिए तो मैं और ज्यादा यूजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं। और जब इसका डिटेल नोटिस आ जाएगा तो मैं आपको फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, उससे रिलेटेड उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान पूरा। लेकिन अभी इतना जो वीडियो बता रही हूँ ये भी काफी यूजफुल है, और आप अभी से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रखो कि आपके जब डिटेल्स फॉर्म नोटिस आ जाएगा तो आप तुरंत फॉर्म अप्लाई करके अपने आप को और ज्यादा अच्छे से इनहेंस करोगे, और ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मुझे अब अच्छे से और तैयारी करनी है। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।